जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ओम ज्ञानशाला ओजीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज को स्टार्ट किए हैं। उसमें हम लोगों का यह चौथा क्लास है। वास्तविक संख्या से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से 2025 तक के बोर्ड एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर दिए हैं 3 क्लास में, और कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको आज के क्लास में हम लोग करेंगे। हो सकता है कि इसके बाद एक क्लास और करना पड़े, 1 या 2 क्लास और करना पड़े इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, जिनके पास ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है वो लोग देख लीजिए, ये वाला ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है। जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखेंगे, आप लोगों को दिखाई देगा। लेकिन जिनके पास क्वेश्चन बैंक है वो लोग देख लीजिए कि कहाँ तक हम लोग बना लिए हैं। हाँ देखिए, पेज नंबर ब्रिलियंट का ये क्वेश्चन बैंक है 2026 का। पेज नंबर 3 में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक बनाए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर क्वेश्चन को आज बनाएंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से। आइए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। बताना है 51, 213, 41, 501, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जो संख्या एक और अपने आप से सिर्फ कटती है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, 91 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो 91 अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 91 जो है 13 के पहाड़ा से भी कट रहा है, 7 के भी पहाड़ा से कट रहा है, एक और अपने के अलावा 13 और 7 से कट रहा है, तो ये होगा नहीं। 213, तो देखिए 213 जो है चेक कीजिए कि ये किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं। तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 7 21, 3 है कम 3। आप लोग भाग दे देकर चेक कीजिएगा रफ कॉपी पर, जिनको नहीं आएगा। हमको दिखाई दे रहा है कि 213 जो है ये 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा से कटिएगा तो 3 7 21, 3 है कम 3, 31 मर्त में कट जाएगा। सॉरी, 31 मर्त में नहीं, 71 मर्त में। तो ये जो है ये 1 से कटा, 213 से भी कटा, उसके अलावा भी किसी संख्या से कट रहा है, अर्थात 3 से कट रहा है। और भी चेक करेंगे तो हो सकता है कि कट जाए। अब सी को देखिए, 41 को चेक कीजिए तो किसी की पहाड़ा से कट रहा है। 41 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। देखिए, चेक किससे किया जाता है? अभाज्य संख्या से किया जाता है। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ये किसी भी संख्या से, और भी चेक करना होगा तो कीजिएगा, किसी संख्या से नहीं कट रहा है। अर्थात 41 ही इन चारों में से एक ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती है। तो यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर, अभाज्य संख्या। ठीक है ना। 506 जो है, सॉरी 501 जो है ना, ये भी 3 से कटेगा, तो यह भाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर में कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक बताना है 144 के अभाज्य गुणनखंड में। ये 2021 का एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए 144 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 7 14 और 2 दूनी का 4, 2 के पहाड़ा से ये 72 मर्त में कटेगा। 2 के पहाड़ा से 2 3 6, 2 6 का 12, 36 मर्त में कटेगा। 18 दूना 36 होता है, दूना में 18 होता है, तितिरी का 9। अर्थात 144 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितना बार 2 आया है? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुना 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2। अब ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? अर्थात 2 का घातांक कितना है? 4। 2 के पावर 4 लिखा है, तो 2 का घातांक कितना है? 4 है। 2 का पावर कितना है? 4 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें घातांक ही बताना है। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मस, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ab का मस, ये गुना का साइन है, ठीक है ना। ab का मस गुना
ए बी का लौह निम्न में से कौन है। ये 2011 और 2022 दोनों ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बताना है हमें कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक दे दिया, के लिए ए बी का मौसौ गुना ए बी का लौसौ अर्थात ए बी का एचसीएफ गुना ए बी का एलसीएम निम्न में से कौन है। ठीक है ना, किसके बराबर है। ठीक है, तो हम लोग सूत्र याद किए हैं कि दो धनात्मक संख्याओं के लिए ए गुना बी बराबर होता है उनका एचसीएफ गुना एलसीएम। ये वाला सूत्र तो हम लोग को याद ही है। तो वही बात, ये बात तो दे दिया है, इतना बात दिया है एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए ए बी का मौसौ एचसीएफ गुना ए बी का लौसौ गुना ए बी का लौसौ एलसीएम इतना दिया है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए ए बी के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न को, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, कैसी संख्या, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसौ होगा। 2019 और 2022 में पूछा गया है। मौसौ हमें बताना है दो अभाज्य संख्याओं का। तो आप लोगों को बताया गया है कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मौसौ कितना होता है, हमेशा और हमेशा एक होता है। तो P और Q कैसी संख्या है, P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसौ क्या होता है, एक होता है। ये आप लोगों को याद करने के लिए भी बोला गया था, पीछे के क्लास में हम बताए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि किन्हीं को लग रहा है कि कैसे अभाज्य संख्याओं का मौसौ एक होता है, तो कोई सा भी दो अभाज्य संख्याएं ले लीजिए। मान लेते हैं कि 2, 3, ये दो अभाज्य संख्या है, चाहे आप ले लीजिए 5, 7, चाहे आप 11, 13। इनका जब एचसीएफ निकालिएगा तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। जैसे 2 से भाग दीजिएगा 3 में, तो कितना होगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। अब इसमें भाग लगिएगा, 2 मर्त में कटेगा। देखिए ये एक से गया ना पूरा, तो यही ना कहलाता है एचसीएफ। 5 और 7 में देख लीजिए, 5 एकम 5, 2 बचा, ऊपर से उतरा 5, 2 दूनी का 4, 1 बचा। अब 1 से भाग लगेगा 2 में, 2 मर्त में। बताइए कौन काटा, एक ऐसी संख्या है जो इसको पूरा काट दी, तो एक क्या हो गया, अभाज्य संख्या। इसी तरह से ये भी है। तो कभी भी पूछेगा कि पी क्यू हो, ए बी हो, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसौ कितना होगा, तो हमेशा और हमेशा एक मारिएगा आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक हमें बताना है 64 के अभाज्य गुणनखंड में, यानी 2 का पावर कितना होता है, यानी 2 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना बार आएगा, ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं, हम 64 का डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 3 6, 2 दूनी का 4, 32 मर्त में कटता है। 2 से ही 16 मर्त में कटता है। 2 से 8 मर्त में कटता है। 2 से 4 मर्त में, 2 से 2 मर्त में। तो देखिए 64 के बदला में हम लोग कितना लिखे, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार आया है, 2, 6 बार आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 6। तो 64 के अभाज्य में 2 का घातांक कितना है, 2 का घातांक 4, 5, 6, 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 18 तथा 72 का मौसौ है। 18 तथा 72 का हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 18 और 72 का एचसीएफ हम निकालेंगे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि 18 और 72 का मौसौ कितना होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए 18 में क्या दिखाई दे रहा है हमको, 18 गुना 1 दिखाई दे रहा है। और 72 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 चौक 72 1, यानी 18 के बदला में 18 गुना 1 लिख सकते हैं, 72 के बदला में 18 गुना 4 गुना 1 लिख सकते हैं। एचसीएफ किसको कहा जाता है, एचसीएफ बस निकालने का बस एक ही तरीका है। देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 18 है, तो 18 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 18, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि कोई विस्तार पूर्वक एचसीएफ ज्ञात करना चाहता है तो आप लोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ज्ञात कीजिए, 18 कैसे कीजिए,
2 9 18, तितिरी का 9, 72 को आप लिख सकते हैं 36 दूना 72 होता है। 2 के पहाड़ा 36 मर्त में कटेगा, 2 के पहाड़ा से 18 मर्त में कटेगा, 2 के पहाड़ा से 9 मर्त में, 3 के पहाड़ा से 3 मर्त में। तो 18 को आप लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। 72 को लिख सकते हैं आप लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब HCF लिखना है दोनों का, तो जो कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। अब क्या कॉमन है, 2 गो 3 एजा कॉमन है, 2 गो 3 एजा कॉमन है, तो 2 गो 3 आ जाएगा कॉमन में से। तितिरी का 9 और 9 दूना 18। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ 18 दिखाई दे रहा है ना, 72। हम जानते हैं कि 18 का पहाड़ा में 72 है, यानी 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 18, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। चलिए देखिए यहाँ पर 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है, यानी 2 कितनी बार आता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में। तो सबसे पहले तो हम 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 के पहाड़ा से ये कितना मर्त में कटेगा, 2 7 14 और 2 8 16। 2 के पहाड़ा से भी कट रहा है, तो 2 3 6 दूना 18। अब ये 2 के पहाड़ा से नहीं कटेगा, अब ये 3 के पहाड़ा से कटेगा। 3 एकम 3, तितिरी का 9, 13 13 के पहाड़ा से कटेगा 1 मर्त में। आप बताइए कि 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 13 लिखेंगे। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 2 का घातांक क्या है। तो 2 का घातांक बताइए कितना है, 2 है कि नहीं, 2 का घातांक 2 है, पावर को ही घातांक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 का ऑप्शन ए। तो देखिए अब इस सवाल को, इसमें क्या कह रहा है कि 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मसौ, आप लोग जानते हैं ना, मसौ को ही HCF कहा जाता है और लसौ को क्या कहा जाता है, LCM, यानी मसौ ऑफ ए बी यानी HCF ऑफ ए बी गुना LCM यानी लसौ ऑफ ए बी बट्टा क्या है, बट्टा ए बी बराबर है, किनके बराबर है ये हमें बताना है। तो ये डायरेक्ट सूत्र दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। एक सूत्र होता है ना कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनकी HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो वही बात तो यहाँ पर दिया है। किया क्या है कि AB को जो है ना, A गुना B का मतलब क्या हुआ, AB, HCF गुना LCM। अभी जो AB है ना, इसको बराबर के इस तरफ उठा दिया है, HCF गुना LCM बटा AB। अब ध्यान से देखिए, AB को AB गुना हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को उतना गुना में 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ से AB बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो बटा में आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यही बात तो हमको दिया है, हाई वाला बात ऑप्शन में दिया है। HCF यानी मसौ गुण AB के गुना लसौ ऑफ AB यानी LCM अब बटा AB दिया है। और इतना किसके बराबर है हमसे पूछ रहा है, तो 1 के बराबर है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अब 39 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म मतलब होता है जोड़ा, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य है, 2022 का क्वेश्चन है। इसमें से बताना है इन चारों में से कौन सा युग्म जो है सह अभाज्य है। तो आप लोग जानते ही हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का मसौ कितना होता है, 1 होता है। सह अभाज्य संख्या का मसौ कितना होता है, 1 होता है, इसको याद रखिएगा। सह अभाज्य संख्या का मसौ कितना होता है, 1 होता है। तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अभाज्य है। तो चेक करेंगे चारों ऑप्शन को, जिसका मसौ HCF 1 निकल जाएगा वही हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए 14 और 35 का जब हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14, 7 5 35। इसका HCF तो 7 आ रहा है, तो ये होगा नहीं, HCF 7 आ रहा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी सह अभाज्य संख्या होगा। अब देखिए 18 और 25 का जब आप HCF निकालिएगा ना, 18 और 25 का जब आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF आएगा 1, क्योंकि 18 और 25 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है।
तो इसका HCF 1 आएगा। तो हम देख लिए कि हमारे दूसरा के ऑप्शन में जो है 18 और 25 में इसका HCF निकाले तो 1 प्राप्त हुआ। तो सह अभाज्य संख्या का HCF 1 ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी। उसके अलावा यदि हम लोग सी को चेक करेंगे, डी को चेक कर लेते हैं। अभी कितना आ रहा है, 13 और 52 का HCF, 13 को हम लिख सकते हैं 13 गुना 1, 52 को लिख सकते हैं 13 गुना 4, 13 चौका 52। तो इसका HCF तो 13 आ जाएगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। 21 चौका 84, इसका HCF जो है 21 आ गया। तो बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका HCF 1 आया है। तो यही हमारा क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या आप लोगों को पता है किसको कहते हैं, एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम सभी लोग जानते हैं कि वह संख्या जो एक और अपने आप से कटती है उसी को सिर्फ अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन एक होती है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या एक, भाज्य संख्या जो होती है एक से भी कटती है, स्वयं से भी कटती है और उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती है, अन्य संख्याओं से भी कटती है। तो इसका जो होता है ये 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, अर्थात एक से कटवे करेगा कोई भी संख्या, अपने आप से भी कटेगा, उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटेगा, इसको भाज्य संख्या कहते हैं। अब हमसे पूछा है यौगिक संख्या कौन है इनमें से, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या को ही क्या कहा जाता है, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। अब इनमें से देखकर बताइए कि कौन यौगिक संख्या है। तो देखिए 11 जो है वो भाज्य संख्या, 11 एक और अपने आप से कटता है सिर्फ, तो 11 यौगिक संख्या नहीं होगा। 21, हाँ 21 देखिए एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, उसके अलावा 7 से 3 से कट रहा है। तो 21 जो है ना हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 21 ही एक ऐसी संख्या है जो 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है, इसी को हम यौगिक संख्या कहते हैं। 31 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 41 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब आइए हम लोग 41 नंबर प्रश्न पर पहुंच गए। 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। कौन अभाज्य संख्या है ये हमें बताना है, 2022 का क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या तो आप लोगों को पता चल गया होगा, जो एक और अपने आप से कटता है। 33 ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा ये 3 से भी कट रहा है। 39 ये भी नहीं होगा। 38 ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है। 31 यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक और स्वयं से कट रहा है, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कट रहा है। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। ये जो 42 नंबर क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा गया है, ये भी 2022 का ही सवाल है। ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मसौ HCF 27 एवं लसौ यानी LCM 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें बताना है। दो संख्या में से एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या हमें बताना है, और उन दोनों संख्याओं का HCF दिया है, LCM दिया है। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनकी HCF और गुना LCM के बराबर होता है। तो दो संख्याओं में से एक संख्या हमको दे दिया है 54, किसी को 54 मान लेते हैं। HCF कितना दिया है 27, LCM कितना दिया है 162। अब देखिए A का मान हम निकालेंगे तो यहाँ 27 है, यहाँ 162 है, नीचे क्या हो जाएगा 54। 27 के पारा से ये 2 मर्त में कट जाएगा 54, 27 दूना 54 होता है। 2 के पारा से ये 8 है, 81 मर्त में कट जाएगा, इसलिए A बराबर कितना आ गया 81 आ गया। तो एक संख्या 54 दिया था तो दूसरी संख्या कितना है 81। खोजिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी 81 होगी। तो आइए अब 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मसौ होगा। ये 2022 में पूछा गया है। 43 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, मसौ निकालने के लिए बोल रहा है 12, 15 और 21 का। इसमें बताना है कि कौन इसका मसौ होगा।
तो देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी का 4 अचरती यहीं 12, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 पाँचे 15, 3 गुना 5। 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 सते 21। तो HCF तो उसी को कहा जाता है जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है, एगो 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, उसके अलावा तो कोई मिल नहीं रहा है तीनों में। तो इसका HCF हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ध्यान दीजिए 44 नंबर प्रश्न पर। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मसौ यानी HCF 17 है, तो उनका लसौ होगा। ये 2020 और 2023 दोनों ही वर्ष में पूछा गया है। हमें क्या निकालना है, लसौ निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी मान लेते हैं कि कोई संख्या एक A है और कोई संख्या दूसरी संख्या B है, तो उसका गुणनफल दिया है 4670। हम लोग सूत्र जानते हैं कि A गुना B बराबर होता है HCF गुना LCM। ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, 8670 बराबर, और क्या दिया है, तो उनका मसौ यानी HCF दिया है 17, तो HCF के स्थान पर 17, LCM हमें निकालना है 8670, ये गुना में है 17, तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा LCM। अब 17 से काटिएगा तो 17 पाँचे 85, 17 एकम 17, 510 मर्त में कटेगा, अर्थात 510 बराबर LCM। LCM का मान कितना आ गया, 510। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए देखते हैं आप 45 नंबर क्वेश्चन को। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यह 2023 में पूछा गया है। इसमें भी इसी टाइप पर बहुत सारा क्वेश्चन अभी बनाया है कुछ देर पहले। 2 का घातांक बताने वाला कई गो सवाल बना चुके हैं। फिर इसमें भी क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो वही काम करेंगे। 192 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कितना मर्त में कटेगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौका 2 8 16, 48 मर्त में। 2 के पारा से ये 24 मर्त में कट जाएगा, 2 के पारा से 12 मर्त में, 2 के पहाड़ा से 6 मर्त में 12 कटेगा, 2 के पहाड़ा से 3 मर्त में। अब ध्यान से देखिए कि 192 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना 2 मिला, 1 2 3 4 5 6, अर्थात हम लिख सकते हैं 192 इज इक्वल टू 2 के पावर 6 गुना 3। तो हमसे क्या पूछा है, 2 का घातांक पूछा है, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अब इस प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि यदि Q, ध्यान से देखिए ये Q लिखा हुआ है, 2 नहीं है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। हमें बताना है कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, ठीक। अच्छा, आप लोग जानते ही हैं कि जब सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या मिलती है। सम संख्या में विषम संख्या को जब जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या मिलती है, और जब एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो, इसको जब जोड़ा जाता है तो हमेशा और हमेशा क्या मिलता है, विषम मिलता है। सॉरी, एक चीज यहाँ गलती हो गया, विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। ये वाला बात आप लोगों को पता है, कई बार हम बता चुके हैं, नहीं है तो नोट कर लीजिए जिनको नहीं है।
सम में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगा, विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, सम संख्या। लेकिन जब एक सम संख्या हो और दूसरा विषम संख्या हो और उन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। ठीक, इसमें से हमें बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। कौन विषम नहीं है ये बताना है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि 8q क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो ये सम संख्या है क्योंकि ये 2 से कट जा रही है, 2 चौके 8, यानी 4q अर्थ में कट जा रहा है 8q। तो 8q सम संख्या है, सम में विषम जोड़ा गया है तो पूरा क्या हो गया, विषम। सम में विषम जोड़ा गया है तो क्या हो गया, पूरा विषम। अब देखिए ये विषम है, लेकिन हमको क्या बताना है, कौन विषम पूर्णांक नहीं है। जौन विषम पूर्णांक नहीं है उसको बताना है। 8q क्या है, सम संख्या, और 4 भी क्या है, सम संख्या। तो जब सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो ये पूरा सम संख्या हुआ कि नहीं हुआ, सम संख्या हो गया। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। अब आगे भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 8q क्या है, सम संख्या, इसमें 3 जो है विषम संख्या को जोड़ा गया तो पूरा संख्या विषम हो गया। 8q सम संख्या, इसमें विषम संख्या को जोड़ा गया तो ये पूरा क्या हो गया, विषम। हमें बताना था कि कौन विषम पूर्णांक नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए इस प्रश्न को, इस प्रश्न में कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसौ होता है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 लगातार सम संख्याओं का मसौ कितना होता है। तो कोई सा भी आप 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए और उसका मसौ निकाल के चेक कर लीजिए कि उसका मसौ कितना आता है। तो याद रखिएगा, जब भी पूछेगा 2 लगातार सम संख्याओं का मसौ, तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ये बात या तो याद कर लीजिए और देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए कैसे आ रहा है। 2 और 4 का हम HCF निकाल रहे हैं, तो 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 दूनी का 4, पूरा कट गया, HCF हो गया 2। अब ले लेते हैं 4 6, लगातार सम संख्या है, 4 से भाग देंगे 6 में, 4 एकम 4, 2 बचा ऊपर से 4, 2 दूनी का 4, कट गया। तो किससे कटा है, 2 से पूरा कटा है। तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया। कोई सा भी लगातार सम संख्या लीजिए, हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 12 और 1 14, इसका HCF निकालते हैं। तो 12 से भाग देंगे 14 में, 12 एकम 12, 2 बचेगा शेष। अब 12 आएगा यहाँ पर, 2 छके 12, पूरा कट गया, किससे, 2 से। तो जब भी आप लोगों से पूछेगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसौ कितना होता है, तो उसका सही उत्तर होता है उसका सही उत्तर होता है 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो इस प्रश्न के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मसौ कितना होता है। तो याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसौ तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मसौ तो उसका उत्तर होगा 1, और 2 लगातार संख्याओं का मसौ पूछेगा तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है ना। देखिए अब इस प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं, P और Q कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो P के पावर 3 इंटू Q और P स्क्वायर इंटू Q का मसौ क्या होगा। ठीक है ना। P और Q कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें बताना है कि इनका और इनका मसौ कितना होगा। तो देखिए P के पावर 3 इंटू क्यूब हो गया, और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू P इंटू P इंटू क्यूब। P स्क्वायर इंटू क्यूब है, तो इसको हम विस्तार में यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P इंटू P इंटू क्यूब। HCF हमें निकालना है, तो HCF बताइए उसी को ना बोला जाता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यदि जिनका दिमाग काम कर रहा था तो यहाँ से भी हम देखकर बता सकते थे, इन दोनों रूपों को देखकर हम बता सकते थे कि इनका HCF कितना होगा। यहाँ पर P के पावर स्क्वायर है और P के पावर क्यूब है, तो HCF लिखते समय उसका छोटा पावर लिया जाता है, उसका क्या लिया जाता है, छोटा पावर। तब P स्क्वायर ले लेते, और Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, तो इंटू Q हो जाता है। तो इसका HCF कितना आ जाता, P स्क्वायर इंटू क्यूब। तो इसका HCF कितना आएगा, इतना आएगा। लेकिन किसी को यदि थोड़ा समझने में दिक्कत है तो P के पावर 3 इंटू Q को हम P गुना P गुना P गुना Q लिख दिए हैं। ठीक,
पी स्क्वायर इंटू क्यूब को हम पी इंटू क्यूब लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो दोनों में एगो पी मिल रहा है, फिर एगो पी मिल रहा है, उसके बाद एगो क्यू मिल रहा है। तो पी 2 बार मिला है तो इसके लिए पी स्क्वायर लिखाया है, क्यू 1 बार मिला है तो क्यू लिखाया है। तो इसको जब गुना किया है तो पी स्क्वायर इंटू क्यूब आया है। और बताइए इसको खोजिए कि कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो देखिए पी स्क्वायर इंटू क्यूब ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए फिर से यही क्वेश्चन आया है, आसान क्वेश्चन आ गया, बस डाटा चेंज किया है। इस टाइप का कई वो क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में कर चुके हैं। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? अभी तक पूछ रहा था 2 का घात क्या है, अभी क्या पूछ दिया इसमें 3 का घात क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 234 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसमें 3 जितना बार आएगा उसका पावर हमें लिखना है। देखिए 234 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14। अब बताइए तो ये 2 से कट रहा है, 117 तो 2 से कटेगा नहीं, तब किससे कट रहा है? 7 1 8 1 9, इसके अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो 9 3 से कटता है, इसका मतलब 117 भी 3 से कटेगा। तो 3 से हम काटेंगे, कितना मर्थ में कटेगा? 3 का 9, 2 11 3 9 27, 39 मर्थ में। 3 के पहाड़ा से अभी ये कटेगा 13 मर्थ में, 13 3 39, अब नहीं कटेगा। तो 234 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए 2 इंटू 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, 13 है तो 13। हमसे क्या पूछा है? 2 के पावर नहीं पूछा है और ना ही 13 के पावर पूछा है, 3 का घात पूछा है, 3 का घात है। तो 3 का घात कितना है? 2 है, 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए अब 50 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3, b बराबर 2 गुना 3, c बराबर 3 के पावर n गुना 5 तथा a b c का LCM बराबर 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 गुना 5, तो n बराबर क्या होगा? n बराबर खाली स्थान दिया, 2023 में यह पूछ लिया गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए हम सबसे पहले तो a, b और c का LCM लिखेंगे, ठीक। तो LCM लिखते समय हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ कॉमन होती है उसका बड़ा पावर लिया जाता है। हम देख रहे हैं कि a में 2 है, b में 2 है, c में 2 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन LCM लिखते समय हम क्या करेंगे? LCM लिखते समय यहाँ लिखेंगे 2। अब 2 के पावर 1 लिखे कि 2 के पावर 3 लिखे? तो LCM में सब कुछ गुना किया जाता है, तो इसीलिए इसका बड़ा पावर लिया जाता है, 2 के पावर 3 होगा। अब देख रहे हैं कि एक चीज़ 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर भी है और 3 C में भी है, लेकिन यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब पावर छुपा रहता है 1 है। यहाँ पर भी 3 के पावर क्या है? 1 है। यहाँ पर 3 के पावर n है, तो हम गुना में सबसे बड़ा पावर लेते हैं, तो 3 के पावर n ले लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ दिया है ना, 3 के पावर n लिख लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ 2 3 दिया था, इसमें 5 दिया है, तो गुना में 5 भी लिखाएगा, क्योंकि LCM लिखते समय हम लोग सब कुछ गुना करते हैं, इसीलिए तो बड़ा पावर लिया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारा ABC का LCM दिया है, कितना दिया है? 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 गुना 5। अभी जो हम LCM निकाले वो इतना था, इतना बराबर दिया है हमको 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5, ठीक। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान कीजिए, कंपेयर कीजिए कि यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ 2 है तो 2 के पावर कितना है? 3। यहाँ पर भी 2 के पावर कितना है? 3 है, ठीक। अब एक चीज़ इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि n का मान तो निकालना ही है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 के पावर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ 1 छुपा है, 5 के पावर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 छुपा है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 5 के पावर 1 है, यहाँ पर भी देख रहे हैं 5 के पावर 1 है, मतलब दोनों बराबर है। तो जब 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 यहाँ है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 यहाँ है, तो 3 के पावर n दिया है और 3 के पावर 2 दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि n का मान कितना दिया है? 2 दिया है, ठीक है ना। n के स्थान पर क्या दिया है? 2 दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
50 का ऑप्शन सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया फिर से, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी पर आधारित ये भी है। देखिए कह रहा है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x, 3 के पावर y और 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 5, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 6। तो सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा कि 2 कितना बार आया है, 3 कितना बार आया है, 5 और 13 कितना बार आया है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, 78 मार्च में कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, 13 3 39 और 13 के 13 हो रहेगा। तो 156 को जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 के पावर 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 गुना 3 कितना बार आया है तो 3 एक बार आया है, कुछ भी नहीं है तो क्या है यहाँ 1 है। 13 कितना बार आया है, 13 के 1 ही बार आया है तो इस यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। 1 लिखना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 156 बराबर हम इतना लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 156 बराबर इतना दिया है। कितना दिया है? 156 बराबर कितना दिया है? 2 के पावर x दिया है गुना 3 के पावर y दिया है और 13 के पावर z दिया है। अब ध्यान से देखिए कि 2 के पावर x यहाँ है, यहाँ 2 के पावर 2 है, इसका मतलब x का मान कितना है? 2 है। x बराबर 2, y 3 के पावर y या 3 के पावर 1 है, इसका मतलब y का मान कितना दिया है? 1 दिया है, तो y बराबर 1। 13 के पावर z है, यहाँ 13 के पावर 1 है, इसका मतलब z के पावर कितना दिया है? 1 दिया है, तो z का मान कितना आया है? 1 आया है। और हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का मान 2, y का मान 1 और z का मान, सॉरी यहाँ z है, z का मान 1। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2 1 3 1 4, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए में दिया है। ठीक है, इसी तरह से यह बनाना है। अब ध्यान दीजिए, इस 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मसौ होता है। ये 2024 में पूछा गया है। 0 की 1 की 2 की 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। अभी हम बताए हैं कुछ देर पहले कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसौ हमेशा क्या होता है? 2 होता है। और 2 लगातार विषम संख्याओं का मसौ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ये याद कर जाइएगा आप लोग। यदि आप लोग को चेक करना है कि कैसे, तो कोई सा भी अपने मन से 2 लगातार विषम संख्या उठाइएगा, उसका HCF निकालिएगा। कोई सा भी लगातार 2 संख्या विषम संख्या, तो उसका HCF हमेशा और हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो जब भी पूछेगा कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मसौ कितना होता है, तो 1। और 2 लगातार सम संख्याओं का मसौ कितना होता है? 2। ठीक है। अब 53 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 2024 में यह भी क्वेश्चन पूछा है। देखिए a बराबर दिया है, सॉरी a में दिया है 21 बटा, मतलब ऑप्शन तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। p बराबर दिया है p बटा इतना के रूप में, इतना को माने p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? तो हम लोग को संख्या कितना दिया है? 0.105। ठीक, हम जानते हैं कि जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 105 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 गो 0, क्योंकि दशमलव के बाद 3 गो अंक है। अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 105 बटा 10 के पावर 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए तो। 1000 को हम 10 के पावर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 को हम लिखेंगे 10 गुना 10 गुना 10, तो 10 3 बार आया है तो 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, 105 को 10 के बदला में हम 2 के पावर 2 गुना 5 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। 10 को हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 5 10। अब पावर में क्या चल रहा है? 3 चल रहा है। ठीक, अब हम एक चीज़ यहाँ से देख लिए, सॉरी
एक चीज़ यहाँ से देखने को हमें मिला कि ऊपर कितना है 105 है, नीचे क्या है 2 गुना 5 के पावर 3, पूरा के ऊपर ब्रैकेट है ना, तो एक बार 3 जो है 2 के पावर आएगा, 2 के पावर 3 होगा, एक बार 5 के पावर 3 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 105 है, 2 के पावर 3 रहने देते हैं, हमको दिखाई दे रहा है कि भाई जो संख्या है 105 ये 5 से ज़रूर कटेगा, ठीक। तो हम 5 गुना 5 लिख लेते हैं। अब देखिए 5 के पहाड़ा से ही कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 बार में। अब यहाँ हमें क्या मिला, ऊपर मिला 21 और नीचे मिला 2 के पावर 3 गुना 5 गुने 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2। तो हमारा आंसर ये वाला होगा 21 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। देखिए तो कोई सा ऑप्शन में दिया है 21 ऊपर होना चाहिए, तो 21 तो चारों में दिया है ऊपर, नीचे क्या होना चाहिए हर में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अब इस प्रश्न को कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मौसौ 25 और लसौ 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या है। 2024 में पूछा गया है। दो संख्याओं का हमें क्या दिया है, मौसौ दे दिया है, HCF दिया है 25 और LCM दिया है 50। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके HCF गुना LCM के बराबर होता है, ये सूत्र है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल ही पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का हमें गुणनफल निकालना है। तो हमें HCF दिया है कितना 25, LCM कितना दिया है 50, गुना करने पर कितना आएगा 25 पचे 125 है, जीरो बैठा देंगे 1250। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखिए इस प्रश्न को, इसी के जैसा एक प्रश्न हम कुछ देर पहले बनाए थे अभी। 140 बराबर दिया है 2 के पावर x, 5 के पावर y, 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड कितना के बराबर होगा, हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले 140 को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, 70 मर्त में कटेगा, 2 के पहाड़ा से 35 मर्त में कटेगा, 5 के पहाड़ा से 7 मर्त में कटेगा। तो देखिए 2 के पावर 2 हमको मिला, 2 गुना 2 आया है 5 गुना 7। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि 140 बराबर हमको दिया है कितना, 2 के पावर x गुना 5 के पावर y और सात के पावर z दिया है। लेकिन हम 140 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, 5 और 7। तो यहाँ से हमको 2 के पावर x गुना 5 के पावर y और 7 के पावर z चल रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है 2 है, तो x का मान कितना दिखाई दे रहा है, कंपेयर करने पर 2। अब देखिए 5 के पावर कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर क्या रहता है 1, 7 के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है, ठीक। तब 5 वाला को मिलाइए, y का मान कितना आया है 1 और 7 के पावर z दिया है और 7 के पावर 1 है, तो z का मान कितना आया 1। तो हमें निकालना है x प्लस वाई माइनस z। तो x का मान हमें मिला कितना 2, y का मान कितना मिला, कंपेयर करने पर 5 के पावर 1 है तो 1, अब माइनस z, जब 7 के पावर z दिया है 7 के पावर 1 दिया है तो z का मान कितना है 1। अब देखिए प्लस में 1 है माइनस में 1 खत्म हो गया, बराबर में क्या बचा 2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया है। दो संख्याओं का मसौ 15 तथा लसौ 105 है, यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या हमें बताना है। 2024 का ये क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है, दो संख्याओं का मसौ यानी HCF दिया है 15, लसौ 105 दिया है और उनमें एक संख्या 5 दिया है तो दूसरी संख्या बताना है। तो इसी सूत्र पर बनेगा। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके HCF और उनके LCM के बराबर होता है। इनमें से मान लेते हैं कि A नहीं दिया है और B एक संख्या दिया है ना 5, और क्या दिया है HCF दिया है 15, LCM कितना दिया है 105 105। अब देखिए यहाँ 15 गुना 105 है, और 5 जो गुना में था A के साथ बराबर के इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा, 5 के पारा से इसको काटेंगे तो 5 3 15। तो A का मान कितना मिला 105 में जब 3 से गुना करेंगे तो 315 आएगा।
3 5 15, 3 में 0 से गुना करेंगे 0 1, 3 में 1 से करेंगे 3, तो a का मान कितना आ गया 315। एक संख्या तो हमको दिया ही था, दूसरी संख्या बताना था, तो दूसरी संख्या कितना मिला हमको 315। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 57 नंबर प्रश्न को, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। q धनात्मक पूर्णांक है तो हमें सम पूर्णांक बताना है कि इन चारों में से धनात्मक सम पूर्णांक कौन है। ठीक, आप लोगों को पता है ये वाला कॉन्सेप्ट। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, EVEN। तो इवन का पहला अक्षर उठाते हैं E। तो देखिए इवन नंबर में जब इवन नंबर को ऐड किया जाता है तो इवन मिलता है। ऑड नंबर में ऑड नंबर यानी विषम संख्या को जब जोड़ते हैं तो ऑड नंबर मिलता है, इवन नंबर मिलता है। एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को जब जोड़ेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक, अब आप लोगों को पता है ना कि 2q तो सब में दिखाई दे रहा है 2q, तो 2q कैसा नंबर है। 2q को हम पूछेंगे कि ये सम है कि विषम, तो ये सम संख्या है क्योंकि इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा q मर्त में। ठीक ना, तो इतना तो पता है कि 2q क्या है, सम है। हमें बताना है धनात्मक सम पूर्णांक। तो देखिए 2q सम है, सम संख्या में एक क्या है, एक विषम है, तो सम में विषम जोड़ा गया है तो ये पूरा नंबर विषम संख्या हो गया। और 2q यहाँ दिया है तो इसको डायरेक्ट देखते देखते अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि 2q क्या है, सम संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें सम पूर्णांक ही बताना है। अब देखिए सी क्यों नहीं होगा, 2q क्या है, सम संख्या, 3 क्या है, विषम संख्या, सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा। 2q क्या है, सम संख्या, 5 क्या है, विषम संख्या, सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। लेकिन हमें विषम नहीं बताना था, हमें तो बताना था सम पूर्णांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए आज हम लोग इतना क्वेश्चन को कर लिए हैं, लेकिन जिनके पास ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है उनको थोड़ा सा सूचना मतलब बता दिया जाए। देखिए ये जिनके पास क्वेश्चन बैंक है इसमें जो है पेज नंबर 2 पर जो लिखा है 1.3 अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, आज की इस क्लास में तो हम लोग पेज नंबर 3 को हल किए हैं ना। पेज नंबर 3 में 31 नंबर प्रश्न से 57 नंबर प्रश्न तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग हल कर लिए हैं ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक में। ठीक है ना, आगे के क्लास जो होगी इससे आगे हम बताएंगे कि कौन सा सॉल्व किया जा रहा है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो इस सीरीज है ये हम लोग का चौथा क्लास था। इसमें हम लोग क्वेश्चन को किए आज अलग अलग क्वेश्चन को। आप लोगों को यदि कहीं को समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है आप लोगों को समझने में, और आप लोगों के लिए और क्या किया जा सकता है ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन जो है 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और बेहतर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।